हम इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से होम्योपैथिक मेडिसिन साइक्लूटा वाइरोसा के बारे में बात करेंगे कि जब हमें मिर्गी के दौरे पड़ता है या घाव, फोड़ा, फुंसिया दबने के वजह से भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या जो हमारी मानसिक स्थिति है बिल्कुल गड़बड़ा सा जाता है, या हमारी स्मरण शक्ति बिल्कुल ही लोप हो जाता है, तो हम साइक्लूटा वीरोसा से कैसे उसे वापस पा सकते हैं, या हमारे मस्तिष्क में चोट लगने के वजह से जो हमारी स्मरण शक्ति है बिल्कुल लुप्त सा हो जाता है, उसे हम साइक्लूटा वीरोसा के माध्यम से कैसे वापस पा सकते हैं। आज हम इसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। साइक्लूटा वाइरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ चरित्रगत लक्षणों के बारे में, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चल करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो यूट्यूब बटन पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, और साथ ही लाइक भी करें। तो साइक्लूटा वाइरोसा एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एंथन यानी कि कन्फुल्सन, मिर्गी, हिस्ट्रिया और फुंसिया दबने के वजह से जो मानसिक रोग पैदा होता है, एंथन पैदा होता है, या फिर वैसे बच्चे जिसका दांत निकलता है, यदि उसमें एंठन शुरू हो जाता है तो हम साइक्लूटा वीरोसा का प्रयोग करके बिल्कुल ही उसे ठीक कर सकते हैं। अब एंठन को देखा जाए तो एंठन वाली दवा या होम्योपैथिक का केवल साइक्लूटा वीरोसा इकलौता नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे दवा है। यहीं पर यदि कुप्रम मेट में देख लिया जाए तो इसमें भी एंठन का दौरा आता है, लेकिन कुप्रम मेट का जहां तक सवाल है तो इसका जो एंठन है वह अंगुली से शुरू होता है और हाथों में चला जाता है, और फिर छाती में, फिर सिर में, और फिर इस तरह से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक इसके उलट साइक्लूटा के लक्षणों को देखा जाए तो इसका जो एंठन है यह सर से शुरू होता है और फिर आंखों में, फिर पूरे चेहरे में, फिर छाती में, फिर कमर में, फिर पैर में, मतलब पूरे शरीर में फैल जाता है। अब जहां पर साइक्लूटा वाइरोसा का जो रोग है, इसका जो गति है यह ऊपर से एंठन शुरू होकर के नीचे की तरफ जाता है। वहीं पर यदि कुप्रम मेट के लक्षणों को देखा जाए तो यह पैर की या हाथ की, मतलब नीचे से शुरू होकर के ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। वहीं यदि सिकेली कौर की एंठन को देखा जाए तो यह चेहरे से शुरू होता है, और नक्ष भूमिका के लक्षण को देखा जाए तो यह साइक्लूटा के दो दौरे का बीच का लक्षण जो होता है वह नक्शभूम का होता है। नक्शभूम का जो रोगी होते हैं वह बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। यदि एंठन के साथ रोगी में बहुत काफी चिड़चिड़ापन रहता है तो उसे
साइक्यूटा वायरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। साइक्यूटा वायरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन का एक अद्भुत लक्षण यह भी है कि जो उसका स्मरण शक्ति है बिल्कुल लुप्त सा हो जाता है। जब इसे ऐंठन का दौरा आता है, यदि उस समय यदि इस रोगिणी से कुछ पूछा जाता है तो बिल्कुल ही सही सही सब कुछ बता देता है। लेकिन यदि एक दिन के बाद में यदि कुछ इनसे पूछा जाए तो इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। यह लक्षण साइक्यूटा के अलावा नेट्रम मयूर और नक्स मस्केटा में भी यही होता है। पर नेट्रम मयूर का जो रोगी है अपने सब काम काज सही ढंग से करता है और ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल ही स्वस्थ है, परंतु अगले ही दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, वह चाह करके भी कुछ नहीं बता सकता है। वहीं यदि साइक्यूटा के रोगी को देखा जाए तो एक अद्भुत लक्षण इसका और है कि यह पेंसिल कोयला खाता रहता है। कहने का मतलब यह है कि न खाने योग्य जो सामान्य है वह उसी को खाता है। इस बात से पता चलता है कि जो उसकी स्मरण है बिल्कुल लुप्त सा हो जाता है। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसे इस बात का स्मरण नहीं रहता है। साथ ही यह बच्चों की तरह व्यवहार करता है। 20 साल 25 साल 30 साल का यदि पुरुष हो तो भी और महिला हो तो भी इसे ज्ञात ही नहीं रहता कि मेरा उम्र इतना है और हमारे अपने उम्र की तरह हमें दूसरों से व्यवहार करना चाहिए। यह बिल्कुल ही बच्चों की तरह बात बात में रोना शुरू कर देते हैं या चिल्लाना शुरू कर देते हैं या थोड़ी सी खुशी पर भी नाचना उछलना शुरू कर देते हैं। यह भी एक साइक्यूटा विरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन का खास लक्षण है। मतलब उम्र से तो बड़े हो जाते हैं और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से यह बिल्कुल ही बच्चों का सा व्यवहार करते हैं। तो वैसे स्थिति में साइक्यूटा विरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर टायलर ने ऐसे ही एक बच्ची का जिक्र करते हुए अपने बुक में लिखी है कि एक 3.5 साल का जो बच्ची थी उसका मानसिक स्थिति बिल्कुल ही ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन अचानक उनको सर में चोट लगता है और उनकी जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल लुप्त सा हो जाता है। यानी कि पहली वाली जो बात है बिल्कुल उसे स्मरण नहीं रहता है और वह कौन है ये भी उसको पता नहीं चलता। उस बच्ची को 200 पावर होम्योपैथिक मेडिसिन साइक्यूटा का कुछ दिनों तक दिया गया तो बच्ची का स्मरण शक्ति बिल्कुल वापस आ गया। तो यह सब साइक्यूटा विरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही चमत्कारी लक्षण है। साइक्यूटा विरोसा वैसे फोड़े फुंसियों एक्जिमा को भी ठीक कर देता है जो कि छोटे छोटे दानों के रूप में निकल जाता है और निकलने के बाद में फूट करके एक पोपड़ी की तरफ बन जाता है। तो दोस्तों यह स्वास्थ्य भरी वीडियो मेरा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना और साथ ही लाइक भी करना, शेयर भी करें। तो ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।